30 नंबर चैप्टर। फाइल को सेव एज करना है 30। फाइल आईओ, फाइल आईओ लिखता हूँ, इनपुट आउटपुट सिस्टम डॉट एप CPP। सभी क्लास को मिटाइए यहाँ से। मेन फंक्शन रहने दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं। सो फार वी हैव बीन यूजिंग द IO स्ट्रीम स्टैंडर्ड, तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विच प्रोवाइडेड सी इन और सी आउट। इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी IO स्ट्रीम के अंदर सी इन और सी आउट होता है। फॉर रीडिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, यानी कीबोर्ड से अगर इनका रीड करना चाहते हैं, एंड राइटिंग टू द स्टैंडर्ड आउटपुट रेस्पेक्टिवली। आउटपुट मतलब स्क्रीन पे राइट करता है कंसोल पे। दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू हाउ टू रीड एंड राइट फ्रॉम ए फाइल। आप फाइल के अंदर कैसे लिख सकते हैं, फाइल से कैसे रीड कर सकते हैं, फाइल के अंदर कैसे राइट कर सकते हैं। दिस रिक्वायर अनदर स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी कॉल्ड FStream। ये दूसरा जो है पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप फाइल के अंदर रीड राइट कर सकते हैं, उसका नाम है FStream, ठीक है। विच डिफाइन 3 न्यू डाटा टाइप्स, जिसके अंदर 3 न्यू नया डाटा टाइप्स होते हैं। OF स्ट्रिंग, तो दिस डाटा टाइप रिप्रेजेंट द आउटपुट फाइल स्ट्रीम एंड इज यूज टू क्रिएट फाइल एंड राइट इंफॉर्मेशन टू फाइल। OF स्ट्रीम क्या होता है, राइट करने के लिए यूज किया जाता है। IF स्ट्रीम क्या होता है, दिस डेटा टाइप रिप्रेजेंट द इनपुट फाइल स्ट्रीम एंड इज यूज टू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल। किसी फाइल से डाटा को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। F स्ट्रीम, दिस डाटा टाइप रिप्रेजेंट द फाइल सिस्टम जनरली। ये फाइल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है एंड हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बोथ OF स्ट्रिंग एंड IF स्ट्रिंग। तो OF स्ट्रीम और IF स्ट्रीम दोनों की कैपेबिलिटी किसके अंदर होता है, इसके। इनफैक्ट इसी का यूज़ किया जाता है, इसका अलग अलग यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। विच मीन्स इट कैन क्रिएट फाइल, राइट इन्फॉर्मेशन टू फाइल एंड रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइल। ये तीनों काम को कर सकता है F स्ट्रीम। टू परफॉर्म द फाइल प्रोसेसिंग इन C++, हेडर फाइल IO स्ट्रीम F स्ट्रीम मस्ट बी इंक्लूडेड। तो क्या कह रहा है कि ये आप ज़रूर इंक्लूड करिए। ए फाइल मस्ट बी ओपन बिफोर यू कैन रीड फ्रॉम इट और राइट टू इट। अगर आपको एक फाइल अगर मैं रीड राइट करना चाहते हैं तो वो फाइल क्या करना चाहिए, ओपन होना चाहिए। आइदर OF स्ट्रीम और F स्ट्रीम, या तो OF स्ट्रीम की मदद से कर सकते हैं या F स्ट्रीम की मदद से ओपन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मे बी यूज टू ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग एंड IF स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज यूज टू ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग पर्पस। रीडिंग के लिए IF का यूज़ कर सकते हैं, OF राइटिंग के लिए कर सकते हैं और F स्ट्रीम दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड सिंटेक्स फॉर ओपन फाइल विच इज ए मेंबर ऑफ F स्ट्रीम, IF स्ट्रीम एंड OF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो void open const कैरेक्टर फाइल नेम, फाइल नेम नाम का एक पॉइंटर खोलेंगे, कैरेक्टर टाइप का होगा। ओपन मोड में मोड दे देंगे कि किस मोड में ओपन करना है, रीड में करना है, राइट में करना है या पेंड में करना है। हेयर इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइड द नेम एंड लोकेशन ऑफ द फाइल टू बी ओपन and the second argument of open member function define the mode in which the file should be open। तो यहाँ पे देखो कुछ मोड है इसके। अगर iOS app लिखेंगे तो append मोड में खुलेगा, iOS ate लिखेंगे तो open a file for output and move the read write control to the end of the file।
ATE करेंगे तो रीड राइट करने के लिए ये खुलेगा और कंट्रोल को सबसे लास्ट में पहुंचा देगा, और ये अपेंड मोड में खुलेगा। ऑल द आउटपुट टू दैट फाइल टू बी अपेंडेड टू द एंड, लास्ट में अपेंड करेगा। इन करेंगे तो फाइल रीडिंग के लिए आप खोलेंगे, आउट करेंगे तो फाइल राइटिंग के लिए खोलेंगे। ट्रंक करेंगे, इफ फाइल एग्जिस्ट इट्स कंटेंट विल बी ट्रंकेटेड बिफोर ओपनिंग द फाइल। अगर पहले से फाइल है उसको डिलीट मारना चाहते हैं तो iOS ट्रंक कर दीजिए, फाइल हट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले OFStream outfile डॉट ओपन, तो सबसे पहले ओपन करने का कमांड देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले OFStream का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर ओपन करेंगे, फिर FStream का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर ओपन करेंगे। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, ज़्यादातर ये चलता है। ठीक है, यू कैन ओपन ए फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस एज फॉलो। रीड करने और राइट करने के लिए दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग पे क्लोज लिखेंगे, अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट क्लोज। अब यहाँ पे वाइल C++ प्रोग्रामिंग, when a C++ program terminates it automatically flushes all the stream। कह रहा अगर प्रोग्राम आपका बंद हो जाता है तो फ्लशेज ऑल द स्ट्रीम, सारी वैल्यू को फ्लश कर देता है, यानी कि मेमोरी के अंदर कुछ भी ऐसा है जो राइट नहीं हुआ है तो फ्लश कर देता है। रिलीज ऑल द एलोकेटेड मेमोरी एंड क्लोज ऑल द ओपन फाइल। जैसे प्रोग्राम बंद होगा, जितने भी मेमोरी एलोकेट किए गए हैं उसको रिलीज कर देगा एंड सारे फाइल को जो खुले हुए हैं उसको बंद कर देगा। बट इट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस दैट ए प्रोग्रामर should close all the opened file before program termination। तो ये गुड प्रैक्टिस होने के लिए आपको उस फाइल को ज़रूर क्लोज करना चाहिए जो आपने ओपन करें। Following is the standard syntax for close function which is a member of FStream। तो यहाँ पे क्लोज लगा देंगे, फाइल क्लोज हो जाएगी। While doing C++ programming, you write information to a file from your program using the stream insertion operator। यहाँ पे देखिए, इसको कहा जाता है स्ट्रीम इंसर्शन। अगर फाइल को राइट करेंगे तो और रीड करेंगे तो इसका उल्टा होगा। इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे जैसे सी इन सी आउट करते हैं वैसे इसमें भी होगा, मतलब रीड करने के लिए ये और राइट करने के लिए ये उल्टा। तो अब करते हैं रीड राइट, और सबसे पहले आप यहाँ से ये वाली चीज़ को इंक्लूड कर लीजिए, FStream को। यहाँ पे आएंगे, FStream इंक्लूड हो गया। एक मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टर टाइप का एक जो एरे ले लेंगे, 100 वर्ड 100 कैरेक्टर रहेगा।
OF स्ट्रीम का आउट फाइल बनाएंगे, आउट फाइल डाइट ओपन करेंगे और इस फाइल का नाम होगा tridev.txt, tridev.txt। सी आउट लिखेंगे, राइटिंग टू ए फाइल। हम यहाँ पे इंटर करिए अपना नाम, सी इन करेंगे डॉट गेट लाइन और डाटा 100 कैरेक्टर तक डाटा को यहाँ पे डाटा मतलब सी इन डॉट गेट लाइन क्या करेगा, आपसे एक वेरिएबल मांगेगा, वेरिएबल डाटा दे दिया, कितना कैरेक्टर रीड करना है वो मांगेगा, तो कैरेक्टर दे दो 100। आउट फाइल डैश डैश डाटा को आउट करो और यहाँ पे एंड लाइन करो। फिर दोबारा इंटर योर एज सी इन डाटा में स्टोर करो, फिर सी इन डॉट इग्नोर करो, अगेन राइट आउटपुट इनटू फाइल। इग्नोर क्यों यूज किया, इसकी ज़रूरत क्या है। अब यहाँ पे IF स्ट्रीम इन फाइल रीड करने के लिए यहाँ लगते हैं tridev.txt, रीडिंग फ्रॉम द फाइल। IF स्ट्रीम इन फाइल डॉट ओपन, फाइल को ओपन करो, रीडिंग फ्रॉम द फाइल, एक लाइन यहाँ पे लिखो और इन फाइल को एक्सट्रैक्ट करो किसके अंदर, डाटा के अंदर, और फिर सी आउट करो डाटा को। इन फाइल दोबारा एक्सट्रैक्ट करो डाटा के अंदर और फिर सी आउट करो डाटा को, ठीक है। और फिर फाइल इन फाइल को क्लोज कर दो। तो जितने बार आप यूज़ करेंगे ना इसको, तो ये क्या करेगा, हर एक बार एक नया वैल्यू रीड करके देगा आपको। जहाँ तक रीड कर लिया उसके आगे एक वर्ड हर बार एक एक वर्ड ये रीड करके देगा। तो यहाँ से करते हैं F9, कोई एरर नहीं है। F10, यहाँ पे लिखते हैं राम कुमार, एज में 15। यहाँ पे जितने बार आप लिखेंगे ना रीड, हर बार क्या करेगा, इन फाइल और डाटा करेंगे तो हर बार एक वर्ड उठा करके दे देगा। इन फाइल नहीं है, इसके अंदर रीड लाइन नाम का कुछ नहीं है। अच्छा, लाइन बाय लाइन रीड करने का कुछ है, देखता हूँ। पोजीशन पॉइंटर। अच्छा, ये क्या कहता है कि आप राइट करने के बाद पोजीशन भी पता कर सकते हैं। पोजीशन टू द nth बाइट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, एज्यूम iOS बिगिनिंग, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक एन, यहाँ पे खोजो, यहाँ पे पहुँचो जहाँ पे हम बता रहे हैं। फाइल डॉट ऑब्जेक्ट सीक जी एन और से लेकर के करंट तक, n बाइट फॉरवर्ड इन फाइल ऑब्जेक्ट, और फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक जी एन iOS से एंड तक। यहाँ पोजीशन n बाइट बैक फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल, एंड से n बैक। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अलग अलग पोजीशन आप लगा सकते हो रीड करने के लिए, ठीक है। तो पोजीशन टू द nth बाइट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँ सीक जी को रीड करने से पहले, मैं क्या बोलता हूँ इसको, इन फाइल डॉट सीक जी, और यहाँ पे बोलो
10 कैरेक्टर को रीड करो, 10 कैरेक्टर पीछे जाओ। पोजीशन टू द nth बाइट, 10 पे जाने के लिए बोलो ना, nth बाइट यानी कि 5 पे हम भेज रहे हैं इसको, 5 पे चले जाओ और फिर रीड करो। तो पहली बार में ये इसको यहाँ पे लगाते हैं, हाँ ठीक है। पहली बार में डाटा को रीड किया, फिर वापस गया, 5 पोजीशन पे चले जाओ और फिर डाटा को रीड करो और फिर F9 करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है। F11 करके देखते हैं, एंटर राम कुमार, एज में 15। देखो यहाँ पे 5 पे पहुँच गया ये, तो राम कुमार नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 पे जाओ। तो राम में 4 हो गया, 3 1 4 1 5 छोड़ देगा, यू से स्टार्ट किया है रीडिंग करना, ठीक है। तो 5 पीछे 5 नंबर पे पहुंच गया और फिर आपको रीड करके दिखा रहा है। इस तरह से पॉइंटर को इधर उधर खिसका सकते हो। तो ये हाँ, जो बाइनरी डाटा रीड राइट करने के लिए इसका खास करके यूज़ होता है, सीक और उसका टेल और सीक का होता है। समझ में आ गया? चलो तो ये चैप्टर हो गया, चैप्टर कंप्लीट। और 31वां नंबर चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगले चैप्टर में कवर होगा ये।